हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसकी हमारी क्लास नंबर 5 हम कल पढ़ चुके हैं और उसी क्लास का हम आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने कल जो पढ़ी थी उसमें पढ़ी थी प्राकृतिक वनस्पति, भारत के संदर्भ में पढ़ी थी, जो प्राकृतिक वनस्पति पढ़ी थी। और उसमें हमने पढ़ा था 5 प्रकार के जो वन है वो हमारे पूरे भारत में पाए जाते हैं। कौन से हैं? पहला था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा था उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, चौथा था पर्वतीय वन और पांचवा था फ्रेंड्स अनूप वन या वेलांचली वन। उसके बाद हमने पढ़ा था जो भी हमारे 4 प्रकार के जो वन फैले हैं, जैसे सबसे अधिक है, फिर उससे कम है, फिर मध्यम, फिर अति कम और कम, इस तरह से थे 4 तरह से जो पूरे देश में वनों का जो आवरण है वो हमने पढ़ा था। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था फ्रेंड्स कि हमने 1972 में जो वन नीति लागू हुई थी, फिर हमने वो पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था जो वो वन नीति थी ना, वो 1992 में संशोधित होकर दोबारा से आई थी और उस टाइम पे नेशनल पार्क थे 102 और जो अभयारण्य थे वो थे 515। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया और 1992 में आया था एलिफेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट आया था। ये हमने पढ़ा था कल वाले जो टॉपिक में पढ़ा था वो। और आज हम पढ़ेंगे जीवमंडल नीचे, ये हमारा बचा हुआ है, हम आज इसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, जीवमंडल नीचे जो होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए आप। सबसे पहले जीवमंडल नीचे को हम वैसे तो बोलते हैं आरक्षित क्षेत्र, और ये क्या होते हैं? ये भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जिनको यूनेस्को ने है ना मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता दे रखी है। क्या होते हैं? भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिनको यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता दे रखी है, वो है जीवमंडल निचय। और भारत में टोटल जीवमंडल निचय हैं 18। भारत में कितने हैं? टोटल 18, और इनमें से 10 को ये यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। भारत में कितने जीवमंडल निचय हैं? 18 हैं, जिनमें से 10 को यूनेस्को ने मान्यता दे रखी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो जीवमंडल नीचे है ना, उसके 3 उद्देश्य हैं वो पढ़ेंगे हम। देखो, पहला है संरक्षण। संरक्षण के अंतर्गत क्या आता है कि जो जीव विविधता है और जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनका संरक्षण करना। जीव विविधता का क्या मतलब हुआ? जीव विविधता का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार की जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं वो है जैव विविधता, और पारिस्थितिकी तंत्र वो है जहाँ पे वो जीव रहते हैं, वो वाला स्थान है पारिस्थितिकी तंत्र। तो उन जीवों का भी और उनका रहने का जो स्थान है, जिन वनों में वो रहते हैं, उनका संरक्षण करना है पहला उद्देश्य जीवमंडल निचय का। अगला है फ्रेंड्स विकास। पर्यावरण और विकास का मेलजोल। पर्यावरण जो है वो और जो विकास हो रहा है उसका मेलजोल बैठाना दूसरा उद्देश्य ये है जीवमंडल निचय का। तीसरा है व्यवस्था। व्यवस्था का क्या मतलब है कि अनुसंधान और देखरेख के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना है ना, कैसे इन जीवों का जो ये है संरक्षण करना है, कैसे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है, कैसे जो ये विकास करना है, ये मेलजोल बढ़ाना, ये सारी की सारी व्यवस्था किस प्रकार से करनी है, ये आती है व्यवस्था में। तो क्वेश्चन में आएगा कि जीवमंडल निचय के कितने उद्देश्य हैं? तो 3 उद्देश्य हैं, संरक्षण, विकास और व्यवस्था। फ्रेंड्स, आगे देखिए, फर्स्ट है जीवमंडल नीचे। जो इंपॉर्टेंट जीवमंडल नीचे हैं हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये है नीलगिरी। नीलगिरी जीवमंडल नीचे है ना, ये भारत का सबसे पहला जीवमंडल नीचे है, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ये क्या है? भारत का पहला जीवमंडल नीचे है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और इसमें क्या है? इसमें जो स्थान शामिल किए गए हैं वो देखते हैं हम। इसमें शामिल है वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलंबूर का सारा वन से ढका हुआ क्षेत्र, और ऊपरी नीलगिरी का पठार, साइलेंट वैली, सिधुवानी की पहाड़ियाँ। ये सारा का सारा क्षेत्र नीलगिरी जीवमंडल के अंतर्गत आता है। क्या क्या है? वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलंबूर का सारा ढका हुआ जो वनों से क्षेत्र है वो, नीलगिरी का पठार, साइलेंट वैली, सधुवानी की पहाड़ियाँ, ये सारे के सारे क्षेत्र आते हैं नीलगिरी जीवमंडल के अंतर्गत। और जो ये नीलगिरी जीवमंडल है इसका कितना ये है कुल क्षेत्रफल है? ये है 5520 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है ये नीलगिरी जीवमंडल नीचे। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो नीलगिरी जो ये जीवमंडल नीचे है ना, इसमें मानव क्रियाकलाप का जो बहुत कम हस्तक्षेप है, यानी कि जो मनुष्य है उसका जो क्रियाकलाप है वो बहुत ही कम होता है। ये जीवमंडल नीचे है नीलगिरी इस पर, और इसीलिए क्या है यहाँ पे
प्राकृतिक वनस्पति और जो सूखी झाड़ियां ना वो बहुत सारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनका दोहन बहुत ही कम किया गया है मनुष्य के द्वारा, इसीलिए यहाँ पे जो भी ये जंतु है ना इनके आवास स्थान बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पे किस किस प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति वो पाई जाती है वो देखिए। सूखी झाड़ियाँ पाई जाती हैं जैसे कि शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, ये अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं और आर्द्र सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। और सदाबहार शोलास पाया जाता है। और घास के मैदान और दलदल, ये सारे के सारे इनमें उगने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे नीलगिरी जीवमंडल नीचे में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, दो ऐसी प्रजातियां हैं, दो ऐसे पशु हैं जो संकटापन है, लेकिन पूरे के पूरे दक्षिण भारत में नीलगिरी में इनकी सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। वो दो कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटापन है और यहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती हैं? वो हैं नीलगिरी ताहर और शेर की पूंछ जैसे बंदर, शेर की पूंछ जैसे बंदर और नीलगिरी ताहर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर आते हैं। नीलगिरी ताहर और शेर की दुम जैसे बंदर पाए जाते हैं नीलगिरी जीवमंडल नीचे में। फ्रेंड्स आगे देखिए, यहाँ पे और कौन से पशु पाए जाते हैं? वो हैं हाथी, बाघ, गोर, सांभर और चीतल। क्या क्या? हाथी, बाघ, गोर, सांभर और चीतल पाए जाते हैं यहाँ पे। और विशेष प्रकार के क्या है यहाँ पे? विशेष पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसी जनजातियां भी रहती हैं जो कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना के यहाँ पे रहती हैं। और ये जो जनजातियां हैं यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध जनजातियां हैं। और जो ये जीवमंडल है ना इसकी जो स्थलाकृति है वो उबड़ खाबड़ है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 250 से 2650 मीटर तक। और पश्चिम घाट में पाए जाने वाले 80% जो फूलदार पौधे हैं ना वो नीलगिरी जो जीवमंडल नीचे है उसी में पाए जाते हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो यही हैं कि स्थलाकृति उबड़ खाबड़ है और यहाँ पे जो ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से वो है 250 से 2650 मीटर ऊंचे। और जो अधिकतर जो फूलदार पौधे हैं 80% वो इसी में पाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बने कि जो नीलगिरी में नीलगिरी ताहर और शेर की दुम जैसे जो बंदर हैं उनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। ये संकटापन है तब भी। और जो एक्स्ट्रा जो जीव हैं वो कौन से हैं? हाथी, बाघ, गोर, सांभर और चीतल भी पाए जाते हैं यहाँ पे। और हमने क्या पढ़ा इससे कि यहाँ पे शुष्क, आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन और शोलास और घास के मैदान और दलदल, ये इनमें उगने वाले सारे के सारे पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। और जो ये जो नीलगिरी जीवमंडल है ना यहाँ पे मानव हस्तक्षेप बहुत ही कम पाया जाता है फ्रेंड्स। सेकंड जीवमंडल नीचे है फ्रेंड्स नंदा देवी जीवमंडल नीचे। इसमें क्या है देखो, ये है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कौन सा जो ऐसा पर्टिकुलर स्थान है जहाँ पे नंदा देवी जीवमंडल नीचे पाया जाता है? वो है चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिला। यानी कि ये 4 ऐसे जिले हैं जिनमें नंदा देवी जीवमंडल उत्तराखंड में फैला हुआ है। तो क्वेश्चन में ये चारों आएंगे और इनमें से एक अलग होगा, एक अलग दे देंगे और 3 ये दे देंगे, तो आपको एक अलग को टिक करना होगा, या फिर 3 कोई और दे देंगे और एक ये दे देंगे, इस तरह होगा। या फिर उत्तराखंड या फिर ऐसे स्टेट्स के नाम देंगे, ठीक है। तो नंदा देवी जीवमंडल नीचे कहाँ है? उत्तराखंड के 4 जिलों में फैला हुआ है, चमोली में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में और बागेश्वर में। और यहाँ पे पाए जाते हैं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन। कौन से वन? शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? वो हैं सिल्वरवुड, लैटिफोली, ऑर्चिड और रोडोडेड्रान शामिल हैं। यहाँ पे कौन सी प्रजातियाँ हैं? सिल्वरवुड, लैटिफोली और ऑर्चिड और रोडोडेड्रान शामिल हैं इसमें। और इस जीवमंडल में कई प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। और वो कौन से हैं? वो हैं फ्रेंड्स हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज यहाँ पे पाया जाता। देखो क्या क्या है, एक तो हो गया हिम तेंदुआ, हो गया काला और भूरा भालू, हो गया कस्तूरी मृग, हो गया और हिम मुर्गा, हो गया और काला और सुनहरा बाज, हो गया। ये हैं नंदा देवी जो ये जीवमंडल नीचे है इसमें पाई जाने वाली जो भी प्रजातियां हैं जीवों की वो। और हमने ये पहले पढ़ी है ना, ये सिल्वरवुड, लैटिफोली, ऑर्चिड और ये रोडोडेड्रोन शामिल हैं, ये वाले ये हैं यहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो फ्रेंड्स। और क्या है कि नंदा देवी जो ये वन जीव मंडल नीचे है यहाँ पे
संकटापन जो पौधे और जो प्रजातियां हैं, यानी कि जो दवा के लिए जिनको इकट्ठा करते हैं, ज़्यादातर जो उत्तराखंड और जो हिमाचल वाला जो एरिया है उधर क्या है, ये पर्वतीय भाग है ना, यहाँ से क्या किया जाता है, जो दवाई के लिए जो पौधे हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। इसीलिए जो यहाँ पर जो भी ये वन है ना, ये संकटापन की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि इन पौधों की प्रजातियों को यहाँ से बार बार लेके जाने पर यहाँ पे जो स्थान है वो वनों से खाली होता जा रहा है। और किससे? दावानल से। और किससे? पशुओं का जो व्यापारिक उद्देश्य है उसके लिए शिकार करना। तो तीन ये मुख्य कारण हो गए जिसकी वजह से यहाँ पे जो वन है उनको नष्ट किया जा रहा है। क्या है? पहला तो है दवा के लिए जो पौधों की प्रजातियां उनको इकट्ठा करना। दूसरा है जो पौधों, ये पेड़ पौधों में जो अपने आप ही नेचुरली जो आग लग जाती है ना, ये पेड़ पौधों की टहनी आपस में रगड़ खा के उनमें आग लग जाती है, इस कारण से। और तीसरा है जो व्यापार के लिए जो पशुओं का शिकार किया जा रहा है उसके कारण। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से ये जीवमंडल नीचे जो है ये संकटापन की स्थिति में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सुंदरवन जीवमंडल नीचे। सुंदरवन जीवमंडल नीचे ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी जो दलदली डेल्टा बनाती है वहाँ पे है सुंदरवन जीवमंडल नीचे। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 9630 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 9630 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे कैसे कैसे वन पाए जाते हैं? यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। क्या है? मैंग्रोव वन और अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और ये जो सुंदरवन है ना, ये लगभग यहाँ पे 200 रॉयल टाइगर हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो पाए जाते हैं ना वो लगभग 200 हैं सुंदरवन जीव मंडल नीचे में। कितने हैं? रॉयल बंगाल टाइगर्स 200 हैं यहाँ पे। आगे हैं यहाँ पे कौन से और जीव हैं? देखो, मैंग्रोव वृक्ष की उलझी हुई विशाल जड़ों में कौन से मछली से लेके और श्रिम्प तक, यहाँ पे क्या क्या है? मछलियाँ भी पाई जाती हैं और श्रिम्प, ये सारे के सारे जो जीव हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। और इन वनों में 170 से ज़्यादा पक्षियों की भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आगे है स्वयं को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप डालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं और चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सूअर, यहाँ तक कि लंगूर जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। यानी कि क्या क्या है यहाँ पे पाए जाते हैं भौंकने वाले मृग, बाघ जो पानी में तैरते हैं, और जंगली सूअर और लंगूर व चीतल पाए जाते हैं यहाँ पे। और है फ्रेंड्स इसमें जो सुंदरवन के जो मैंग्रोव वनों में हेरिशिएरा फोमीज जो कि बेशकीमती इमारती लकड़ी है वो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हेरिशिएरा फोमीज। क्या है? हेरिशिएरा फोमीज पाई जाती है। ये एक बहुमूल्य इमारती लकड़ी है जो कि सुंदरवन के वनों में भी पाई जाती है। क्या क्या पढ़ा अब तक हमने सुंदरवन जीव मंडल नीचे में कि ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर ये फैला हुआ है। और इसका क्षेत्रफल है ये बहुत विशाल है जो कि 9630 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे मैंग्रोव वन, अनूप वन और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। और यहाँ पे 200 तो रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय स्थान है। और यहाँ पे क्या है? मछलियाँ भी और श्रिम्प भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों की जो जड़ हैं उनमें उलझे हुए। और 170 तरह के पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे क्या है? बाघ भी पाए जाते हैं, भौंकने वाले मृग, जंगली सूअर, चीतल और लंगूर पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक इमारती लकड़ी पाई जाती है जो कि बहुत ही ये कीमती लकड़ी है जिसका नाम है हेरिशिएरा फोमीज। क्या है? हेरिशिएरा फोमीज लकड़ी पाई जाती है सुंदर वन में जो कि जीवमंडल नीचे है वहाँ पे। और ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो ये जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं 200 इनकी संख्या, और जो एक ये लकड़ी है ना हेरिशिएरा की ये, और ये भौंकने वाले जो हिरण वगैरह पाए जाते हैं ये भी याद रखना। आगे है मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे कहाँ है ये भी देख लीजिए पहले। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर है। ये कहाँ पे है? भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर है। बंगाल की खाड़ी का जो जीवमंडल नीचे है ना ये 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है। कितना? 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर ये फैला हुआ है मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे है। और ये दक्षिण पूर्वी तट पर है भारत पे। कहाँ पे है? दक्षिण पूर्वी तट पर है ये। और ये क्या है कि सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है जो कि जैव विविधता है यहाँ पे सबसे अधिक। क्या है? जैव विविधता में ये सबसे अधिक
जीवमंडल नीचे है ना जो, उनमें सबसे अधिक जैव विविधता लिए हुए है, सबसे धनी है ये जैव विविधता में, ठीक है। यानी कि जीवों की विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां ना वो सबसे अधिक पाई जाती है मन्नार की खाड़ी का जो जीवमंडल नीचे है इसमें। और इस जीवमंडल नीचे में 21 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 21 द्वीप हैं। और इसमें क्या है कि जो ये द्वीप है ना, इन पर क्या है, ज्वार नदमुख पाए जाते हैं बहुत सारे, और पुलीन पाए जाते हैं, और जो तटीय पर्यावरण के जो जंगल है ना वो भी पाए जाते हैं, और समुद्रीय घास परवाल द्वीप और लवणीय अनूप और मैंग्रोव जो वन है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और क्या है, यहाँ पे 3600 पौधों और जीवों की संकटापन प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी कि 3600 इस प्रकार के पौधे और जीव पाए जाते हैं जो कि अब संकट की स्थिति में है, जो कि खत्म होने की कगार पे हैं। और जो समुद्री गाय जो है ना वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। समुद्री गाय कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और इसी के अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष में 6 मैंग्रोव प्रजाति जो है वो संकटापन है। फिर से देख लीजिए, मन्नार की खाड़ी का जो जीवमंडल नीचे है ये 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जो मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे है ये, और यहाँ पे 21 द्वीप हैं, और जो समुद्रीय विविधता है ना ये विश्व की सबसे अधिक है इस जो जीवमंडल नीचे है इसमें। और जो ये 21 द्वीप है ना, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ज्वार नदमुख है, पुलीन है, तटीय पर्यावरण के जंगल हैं, घास हैं, परवाल द्वीप हैं, और लवणीय अनूप और जो मैंग्रोव वन है ये यहाँ पे मन्नार की खाड़ी का जो ये जीवमंडल ये नीचे है इसमें पाए जाते हैं। और 3600 पौधे और जीवों की जो संकटापन प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पे पाई जाती हैं। और जो समुद्री गाय हैं ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये भी जो मन्नार का जो ये जीवमंडल नीचे है इसमें पाई जाती हैं। और विशेषतः 6 प्रकार के जो मैंग्रोव प्रजातियां हैं ना वो यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर देखिए, हमने जो 18 जीवमंडल ये नीचे बताए थे ना कि भारत में 18 हैं, वो कौन से हैं। पहला है नीलगिरी, नीलगिरी है पहला। और कहाँ पे है ये कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना वहाँ पे है ये। दूसरा है नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जो जिले हैं उसमें ये फैला हुआ है उत्तराखंड में। और तीसरा है नोकरेक, नोकरेक है गारो पहाड़ियों का जो हिस्सा है उसमें, मेघालय में। फिर फोर्थ है मानस, मानस कहाँ पे है? मानस है असम में। फिर है फिफ्थ सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वर द्वीप है जो, उससे दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है मन्नार की जो खाड़ी है ये। और ये सातवां है ग्रेट निकोबार, जो ग्रेट निकोबार है ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। और आठवां है सिमिलीपाल, सिमिलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। आगे देखिए, नौवां जीवमंडलीय निकाय है ये है डिब्रू साइकोवा, डिब्रू साइकोवा ये कहाँ पे है? ये है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में है, असम की। असम का जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिला है उसमें ये फैला हुआ है डिब्रू साइकोवा। अगला है दिहांग देबांग, दिहांग देबांग जो नीचे है ये कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, सियांग और देबांग जिलों में है, और इन्हीं के नाम पे ये नाम रखा है। अगला है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ पे है? ये नीचे है ये मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों के भाग जो शामिल हैं मध्य प्रदेश के, उनमें है ये पंचमढ़ी। अगला है कंचनजुंगा, जो कंचनजुंगा है ये कहाँ पे है? उत्तर और पश्चिमी जो सिक्किम का भाग है वहाँ पे है ये। अगला है अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई कहाँ पे है? ये केरल की जो अगस्त्यमलाई पहाड़ियाँ हैं उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है ये है अचनकमर अमरकंटक, अचनकमर अमरकंटक ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी और अनूपपुर और दिंदोरी जिला है जो उसका भाग है, और छत्तीसगढ़ भी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट्स आ गए, 2 स्टेट्स में पड़ता है ये अचनकमर और अमरकंटक, ठीक है। नेक्स्ट है कच्छ, कच्छ कहाँ पे है? कच्छ है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट है ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान है, इसमें कौन सा भाग शामिल है? ये देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क एवं प्रतिवेश, चंद्रताल तथा सारचू और किब्बर वन्य प्राणी अभ्यावन, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है ठंडा रेगिस्तान? ये है जीवमंडल नीचे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है 17 है शेष अचलम, शेष अचलम कहाँ है? ये पूर्व की घाटी में ये शेष अचलम की पहाड़ियाँ हैं, आंध्र प्रदेश में चित्तूर तथा कडप्पा जिले लगते हैं। ये जो शेष अचलम है ना ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर और
कडप्पा जिले हैं जो उनमें है ये। अगला है पन्ना। जो पन्ना जीवमंडल नीचे है वो मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिलों में है, ये फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे 18 जो जीवमंडल नीचे हैं वो। अब ये क्वेश्चन है कुछ, ये देख लीजिए। फर्स्ट है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, डेल्टाई वन या कांटेदार वन? सदाबहार वन कौन से होते हैं? जो सदा हरे भरे होते हैं। और डेल्टाई वन कौन से हैं? जो तटीय भागों में पाए जाते हैं। तो देख लीजिए आप इनमें से कौन सा होगा, आप अपने आप टिक लगाओगे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? देखो, बाघ मारने के लिए, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए और बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। देख लेना आप कौन सा आप आंसर टिक करोगे। थर्ड है, नंदा देवी जीवमंडल नीचे कहाँ पे है, किस प्रांत में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा? नेक्स्ट है फोर्थ, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीवमंडल नीचे यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? 1, 2, 3, 4, 10। देख लेना। नेक्स्ट है फिफ्थ, वन नीति के अकॉर्डिंग वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत भाग जो है वो वनों के अधीन होना चाहिए? 33, 44, 55 या 22? तो ये हमारा था टॉपिक, जो कि हमारा जो इंडियन जो वेजिटेशन थी उसका पार्ट 2, और इसमें हमने पढ़े हैं जीवमंडल नीचे। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।